देखिए, देश के कई राज्यों में मॉनसून की बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आई हैं, फिर चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक, हर तरफ मॉनसून का कहर जो है वो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। लगातार चेतावनियां जारी की जा रही हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है तमाम शहरों में। कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। शहरों की सड़कें जलमग्न हैं और गाँव में बाढ़ जैसे हालात हैं। ललितपुर की अगर हम बात करें तो जीआरपी थाना पानी में यहाँ डूब गया, तो रीवा एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल भी गिर गई। आपको बता दें, छतरपुर में नदी उफान पर है तो वहीं भरतपुर में डैम के गेट खोलने पड़े। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर पहाड़ गिर गया और बोटाद में एक कार नदी में समा गई। विंध्याचल धाम और बस्तर के झरनों तक में पानी का उफान देखने को मिला। मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन राहत बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान में। जयपुर, कोटा, भरतपुर और धौलपुर में पानी भर चुका है। यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति है। खेतों में खड़ी फसलें डूब गई हैं। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। छतरपुर की तस्वीर की अगर हम बात करें तो छतरपुर जिले में बीती रात भारी बारिश हुई। इफा नदी में जबरदस्त उफान दिखाई दिया। आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। किस प्रकार की तस्वीरें हैं छतरपुर की वो हमने आपको दिखाया। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम गुना की बात करें तो मध्य प्रदेश के गुना में रात भर हुई बारिश के कारण प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया। यातायात बाधित हुआ और स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। ये गुना मध्य प्रदेश की तस्वीरें। लेकिन मध्य प्रदेश की ही रीवा की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की रीवा एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवार तेज बारिश के कारण ढह गई है। दीवार गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो ये एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल जो है वो गिरी, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ें तो उत्तर प्रदेश यूपी के पूर्वी हिस्सों में विशेष तौर पर लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर, बलिया, ललितपुर, विंध्याचल में जलभराव से सड़कें बंद हो गई हैं। कई इलाकों में प्रशासन ने राहत कैंप बनाए हैं। एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ललितपुर में उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित जीआरपी थाना भारी बारिश के चलते पानी में डूब गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें। थाने का फर्नीचर डूब गया, दस्तावेज खराब हो गए, कर्मचारियों को बाहर बैठना पड़ा। पुलिस वाले खुद जो है वो पानी थाने से बाहर निकालते देखे गए। तो ये तस्वीरें ललितपुर की एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ललितपुर शहर में जल निकासी न होने के कारण नाला तेज बहाव में टूट गया, जिससे आसपास के बस्तियों में पानी घुस गया। लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है आवागमन के लिए। आप ये तस्वीरें देखिए। रिस्क लेकर किस प्रकार से ये तमाम बच्चे और तमाम लोग जो है वो इस रास्ते को पार कर रहे हैं, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज यहाँ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें भी ललितपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम विंध्याचल धाम की बात करें, विंध्याचल धाम मिर्जापुर के प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में भारी पानी देखा जा रहा है। बारिश के कारण मंदिर के आसपास की गलियां और सड़कों पर पानी भर गया। श्रद्धालु बहुत परेशान है और मंदिर प्रशासन अलर्ट पर है, क्योंकि हर तरफ जल जमाव दिखाई दे रहा है मिर्जापुर में, यानी विंध्याचल धाम में। बढ़ेंगे आगे। लगातार बारिश से लबालब हुए बांध। उत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण बांधों के जलस्तर जो है वो पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बरैठा, गांधी सागर, माही डैम खतरे के निशान के ऊपर बह रहे हैं और ये डैम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना तेज। दरअसल जब जल जमाव ज़्यादा हो जाता है, जलस्तर बढ़ता है, तब इन डैम्स के गेट खोल दिए जाते हैं और उसके बाद कई ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो पानी घुस जाता है। बाढ़ की स्थिति वहाँ पर बन जाती है। और ये तस्वीरें उत्तर भारत से अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंगलुरु की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के तटीय शहर मंगलुरु में कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक जाम लग जाता है बारिश की वजह से, और ट्रैफिक जाम की स्थिति की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी मंगलुरु की सड़कों पर आपको दिखाई देगा। राजस्थान चलते हैं।
जोधपुर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। जोधपुर के सरदारपुरा, प्रताप नगर और शक्ति नगर जैसी कॉलोनियों में भारी बारिश है। पानी घरों तक घुस चुका है। नगर निगम की टीमें पंप लगाकर पानी निकालने में जुटी हुई हैं। ये जोधपुर राजस्थान की तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर तरफ लगभग ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। अगर हम राजस्थान के चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में बीती रात मूसलाधार बारिश हो गई, जिससे कस्बों और गाँव में जलभराव हो गया। खेतों में पानी भर गया। किसानों को भी भारी नुकसान की आशंका यहाँ पर है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के भरतपुर जिले की अगर हम बात करें तो भरतपुर जिले में लगातार बारिश के कारण बैराठा डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया। गेट खोल दिए गए। प्रशासन ने डैम के 3 गेट खोले हैं ताकि जलस्तर को नियंत्रण में लाया जा सके, और गेट खोलने बाद काफी पानी जो है वो दिखाई दिया, काफी वेग के साथ बहता हुआ। वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भरतपुर की तस्वीर। भरतपुर के बाद धौलपुर की अगर हम बात करें तो धौलपुर शहर में भारी बारिश के कारण रेलवे स्टेशन और मुख्य बाजारों में घुटनों तक पानी भर गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धौलपुर राजस्थान की तस्वीरें देखिए। जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, क्योंकि जो संपर्क है स्कूल से घरों का बच्चों के वो कट गया पानी बहुत ज़्यादा भरने की वजह से। आप देख सकते कितना पानी यहाँ पर गलियों में भरा हुआ है, ये गंदा पानी, और लोगों को इसी पानी से आने जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये धौलपुर की तस्वीर है। लेकिन अब हम राजस्थान के बाद गुजरात, पड़ोसी राज्य गुजरात लेकर चलेंगे, और गुजरात के बनासकांठा की तस्वीरें भी देख लीजिए। मूसलाधार बारिश और मूसलाधार बारिश के चलते नदी नालों में उफान। कई गांवों का संपर्क मुख्य शहर से कट चुका है। ऑलरेडी रेस्क्यू टीम को यहां पर अलर्ट किया गया है। गुजरात हिमाचल में आपदा की स्थिति जो बनी हुई है हम आपको दिखा रहे हो। ये बनासकांठा गुजरात की तस्वीरें हैं। यहाँ पर किस प्रकार से जल जमाव देखा जा रहा है वो देखिए, और समझिए कि किस प्रकार से लोगों को यहाँ पर परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। बनासकांठा के बाद बढ़ेंगे आगे, और हम अब बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ मनाली की तस्वीर भी मैं चाहूँगा एक बार दिखाया जाए। ये चंडीगढ़ मनाली हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, और ये जो चंडीगढ़ मनाली का NH है वहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये लैंडस्लाइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बड़े पैमाने पर ये भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर पहाड़ गिरा, सड़कें जाम हो गई, दोनों तरफ, इस तरफ भी लोग फंस गए, उस तरफ भी फंस गए, और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह लोगों को दी जा रही है। हिमाचल की मंडी की तस्वीरें भी देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सांसद अनुराग ठाकुर ने बारिश और भूस्खलन प्रभावित गाँव का दौरा किया, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार लैंडस्लाइड मंडी में भी जारी है, और मंडी में भी हर तरफ जल जमाव, और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान कहीं पहुंचा तो वो मंडी में ही नुकसान पहुंचा। सैकड़ों लोगों की मौत अब तक हिमाचल में इस खराब मौसम की वजह से हो चुकी है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने उत्तराखंड के टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ इन जिलों में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट जारी किया गया है तमाम जिलों में। अगर आप इन जगहों की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा थम जाइए, क्योंकि टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले में अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट है। प्रशासन ने SDRF को भी तैनात रहने के लिए कह दिया है। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड की। वहीं अगर हम वापस गुजरात की बात करें तो गुजरात के बोटाद जिले में तेज बहाव वाली नदी में कार गिर गई। ये बोटाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार में सवार 3 लोग लापता हैं। NDRF और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चला रही है। ये गुजरात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार बारिश की वजह से स्थितियां किस प्रकार से बिगड़ी हैं वो जरा समझिए। और ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर आई है, बस्तर की। बस्तर क्षेत्र में झरनों की खूबसूरती इस मौसम में चरम पर रहती है, लेकिन ये ज़्यादा बारिश लोगों के लिए दिक्कत भी पैदा कर देती है। हालांकि भारी बारिश के बीच में टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की है। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों के हमने आपको दिखाएं ताकि आप समझ पाएं किस प्रकार से स्थितियां जो हैं वो बनती बिगड़ती दिख रही है। अलग अलग राज्यों में लगातार मानसून के कहर की वजह से बरसात का दौर लगातार जारी है। पूरा उत्तर भारत का जो बेल्ट है वहाँ पर बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। वहीं मंगलुरु में यानी साउथ बेल्ट में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है, और बारिश की वजह से कई डैम्स के जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। और शहरों में भी राजस्थान के हमने आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई, जिसमें धौलपुर से लेकर भरतपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, इन तमाम ज़िलों की तस्वीरें, जहाँ पर सड़कों पर गलियों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। राजस्थान, यूपी, MP, हिमाचल, कर्नाटका, इन तमाम जगहों पर ज़बरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। और आपदा जैसी स्थिति की अगर बात करें तो हिमाचल में आपको आपदा जैसी स्थिति दिखाई देगी, क्योंकि सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है हिमाचल में। राहत बचाव कार्य वहाँ पर भी तेजी चल रहा है। गाँव के गाँव उजड़ गए हैं इतना ज़्यादा वहाँ पर, विशेष तौर पर मंडी में, हिमाचल के मंडी में।
और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे ताकि आप समझ पाएँ किस प्रकार से गाड़ियाँ डूबी हुई हैं और कितना ज़्यादा एम्बुलेंस को देखिए जब गुजर रही है तो कितना ज़्यादा पानी को पार करते हुए वो एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।